हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल पर जॉब विद भूषण। आपके लिए वो शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी क्या हो गई, ये जो वैकेंसी होने वाली है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांडा की तरफ से होने वाली है। मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर की तरफ से वैकेंसी होने वाली महाराष्ट्र के लिए गई, जो कि बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी होने वाली है। यहाँ पे ये जो वैकेंसी होने वाली है यहाँ पे टोटल है 20 पदों के लिए वैकेंसी होने वाली, मतलब 20 पदों के लिए वैकेंसी होने वाली है यहाँ पे। ग्रेजुएट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए और डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए वैकेंसी होने वाली, दोनों पदों के लिए 10-10 वैकेंसी यहाँ पे होने वाली है। अप्लाई करने के लिए आपको बी बीटेक या उसके बाद डिप्लोमा वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो गाइस। ओके, तो सारा कुछ मैं इस वीडियो के अंदर सबको बताने वाला हूँ। सैलरी कितना होने वाला है, कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में होने वाली है, सब कुछ सारा डिटेल बताने वाला हूँ। आपका जो फॉर्म है ऑफलाइन मोड के थ्रू आपको यहाँ पे भेजना होगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू। वो फॉर्म का पीडीएफ का लिंक मैं आपको नीचे की साइड दिखाने वाला हूँ कि लास्ट में किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, वो भी आपको मैं आपके सामने यहाँ पे बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सारा कुछ आपको किस एड्रेस पर फॉर्म भेजना है, कितने तारीख तक भेजना है, सब कुछ डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। चैनल पे नहीं होंगे आपको सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। डेली आपके लिए नई नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ मिलता हूँ मैं डेली बेसिस पर गाइस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को गाइस। अभी सबसे पहले आप देख सकते हो, मैंने आपके सामने यहाँ पे अभी पीडीएफ फाइल ओपन कर लिया है बेसिकली ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस चांडा की तरफ से होने वाली है। यहाँ पे यूनिट ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस कंपनी होती है बेसिकली, गवर्नमेंट कंपनी है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए चंद्रपुर महाराष्ट्र के लिए वैकेंसी होने वाली है यहाँ पे। ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर, फोन नंबर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे उसका फैक्स नंबर, उसका ईमेल एड्रेस गई थी उसका चांडा का। ओके, इसके बाद जो गए यहाँ पे एंगेजमेंट जो होने वाली है यहाँ पे ग्रेजुएट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए और डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए ऑन टर्न बेसिस होने वाला है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है बेसिकली ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको इन्वाइट करने वाले वो बेसिकली आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने होंगे एंगेजमेंट के लिए, ग्रेजुएट के लिए और डिप्लोमा वाले के लिए, इंजीनियर्स वालों के लिए। ओके, टर्नआउट जो होने वाला है आपका बेस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए होने वाला है केमिकल में गई, और मैकेनिकल पे ट्रेड होने वाला है आपका अपेंडिशिप इन मैन्युफैक्चरिंग हैंडलिंग फॉर मिलिट्री। मिलिट्री के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आर्म फोर्स के जो होते हैं बेसिकली उसके रिगार्डिंग। ओके, इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे सब कुछ उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, इसके बाद जो कहते हैं इंजीनियर वर्क फॉर ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस चांडा महाराष्ट्र, पर्सनल आपका जो होने वाला है अवेलेबल स्टार्ट योर जॉब फ्रॉम डे वन से आपका वेरी लिमिटेड फॉर नो लर्निंग नो लर्निंग ड्राइव। उसके बाद जो फील्ड आपका सेफ्टी होता है बेसिकली हैंडलिंग फॉर क्वालिटी, उसका रिक्वायर्ड जो होता है आपका एनिमेशन। उसके बाद आपका एक पर प्रोडक्शन एंगेजमेंट के लिए होता है बेस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है बेसिकली आपका जो है। सबसे पहले यहाँ पे फॉर 1 ईयर के लिए जो आपका एक्सटेम्बल आपका ऑर्डर पीरियड आपका 3 ईयर के लिए होने वाला है बेसिकली, मतलब आपका 1 ईयर का आपको उनकी तरफ से यहाँ पे ट्रेनिंग मिलने वाला है। उसके बाद आपका 4 साल तक यहाँ पे पेड होने वाला है यहाँ पे। ओके, मैक्सिमम। ओके, 4 साल का आपके लिए टर्नओवर होने वाला है यहाँ पे। रिन्यूअल भी होता है बेसिकली यहाँ पे, उनको कभी जरूरत पड़ी आपको रिन्यूअल भी कर सकते हैं। बेस आपका जो होता है रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे परफॉर्मेंस देखा जाता है। सबसे पहले आप किस तरह से काम करते हो, इस तरह से आप कंपनी के लिए बेनिफिट देते हो। ओके, इस तरह से उन्होंने अभी बताया हुआ जनरल सेफ्टी के लिए। ओके, गाइडलाइन उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे जो कि बात कर लेते डिटेल ऑफ पोस्ट, उसके बाद बेसिक पे एंड वैकेंसीज के बारे में आपको नेम ऑफ द पोस्ट गई। उसके बाद जो आपका बेसिक पे कैटेगरी वाइज आपका वैकेंसी कितना होने वाला है यहाँ पे उन्होंने सब कुछ अभी मेंशन किया हुआ है। बेसिकली आपका टर्न होने वाला है बेसिक प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड केमिकल ट्रेड के लिए गए अपना, उसके लिए आपका सुपरसी अवेलेबल होने वाला है यहाँ पे। इसके लिए जो गए आपका टोटल वैकेंसी जो गए आप कैटेगरी आप चेकआउट कर सकते हो, 10 वैकेंसी यहाँ पे होने वाला है टोटल। ओके, बेसिकली ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी, एससी के लिए 1 वैकेंसी, एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है यहाँ पे, ईडब्ल्यू के लिए 1 वैकेंसी, यूआर के लिए 6 वैकेंसी, टोटल यहाँ पे 10 वैकेंसी होने वाली है। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी एक सर्विस मैन को मिला के गई। ओके, इस तरह से ओके आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, इस तरह से इसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए होने वाला है, केमिकल का होने के बाद आपका मैकेनिकल ट्रेड होने वाला है यहाँ पे। इसके लिए जो गया आपका इससे में भी आपको 10 वैकेंसी देखने को मिलता है, सेम ही होने वाला है आपके लिए वैसे ही। ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी, एससी के लिए 1 वैकेंसी, एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी, ईडब्ल्यू के लिए 1 वैकेंसी, यूआर के लिए 6 वैकेंसी, टोटल 10 वैकेंसी, पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन को भी होने वाला वैकेंसी यहाँ पे। ओके, इस तरह से बात कर लेते कहते पे क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है रिक्वायर्ड होने वाला है बेसिकली ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए होने वाला है अप्रेंटिसशिप मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद जो हैंडलिंग आर एक्सप्लोरिंग फ्रॉम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होने वाला है आपका बीई बीटेक और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हो बेसिकली। दोनों के लिए अलग 10-10 वैकेंसी होने वाले हैं, बी बीटेक वालों के लिए 10 वैकेंसी, डिप्लोमा वाले के लिए 10 वैकेंसी। ओके,
इस तरह से उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है गाइस। ओके, इसके अलावा यहाँ पे सैलरी का आपको बताना भूल गया था, फर्स्ट ईयर के लिए आपको 36,000 रुपीज आपका सैलरी होने वाला है बेसिकली। ओके, सेकंड ईयर में आपको 37,080 रुपीज आपका सैलरी होने वाला है। थर्ड ईयर के लिए गए आपको 38,192 रुपीज आपका सैलरी होने वाला है। आणि लास्ट ईयर में आपका फोर्थ ईयर में 39,338 आपका सैलरी होने वाला है। ओके, इस तरह से उन्होंने आपका सैलरी भी 4 साल का यहाँ पे दिखा दिया गया। ओके, वो शानदार अपॉर्चुनिटी है, आपको यहाँ पे पेमेंट भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। ओके, बात करें तो एज लिमिट के बारे में, यहाँ पे जो एज लिमिट आपका होने वाला है यहाँ पे मैक्सिमम आपका एज लिमिट जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 30 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो आपका जो एज काउंट होने वाला है 1/9/2024 तक काउंट होने वाला है अप्रेंटिसशिप के लिए। ओके, इस तरह से उन्होंने बता दिया गया। ओके, इसके अलावा जो है आपका सबसे पहले पीरियड ऑफ द अप्रेंटिसशिप को जो होने वाला है आपका ट्रेनिंग, बेसिकली यहाँ पे उन्होंने लिखा है एज का आपका छूट होने वाला है, SC ST OBC एनसीएल के लिए, PWD के लिए, एक सर्विसमैन के लिए एज में छूट होने वाला है बेसिकली। ओके, बाकी जनरल के लिए आप 30 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी एज की छूट होने वाली है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे उन्होंने बताया, SC ST के लिए 5 साल का छूट होने वाला है बेसिकली, OBC एनसीएल के लिए 3 साल का छूट होने वाला है यहाँ पे एज में, PWD कैटेगरी के लिए 10 साल का छूट होने वाला है, UR के लिए 15 साल का छूट होने वाला है, SC ST कैटेगरी के लिए 13 साल का छूट होने वाला है, OBC कैटेगरी के लिए, PWD के लिए। ठीक है, एक सर्विसमैन के लिए जो वेज आता है नेवी, आर्मी, एयरफोर्स +3 ईयर आपने कभी सर्विस किया होगा तब आपको भी यहाँ पे 3 साल का छूट यहाँ पे देखने को मिलता है। एप्लीकेशन आपका नील होने वाला है, कोई भी आपको फीस यहाँ पे पेड करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, उनको भी यहाँ पे 3 साल का छूट होने वाला है एक सर्विसमैन को। हाउ टू अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको देखना होगा वेबसाइट के थ्रू, तो मैंने वो डाउनलोड कर लिया है बेसिकली, इसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कोई भी आपको डाउनलोड करने की रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, तो लास्ट में आपको वो भी दिखाने वाला करियर आपका हो जाने वाला है OEF के लिए, ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस चांडा के लिए गए। ओके, एप्लीकेशन आपका एंगेजमेंट हो रहा है टर्न बेसिस ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर केमिकल में और मैकेनिकल ट्रेड में गए। ओके, इस तरह से उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। बेसिकली जो उन्होंने जो यहाँ पे अटेंडेंस एडवर्टाइजमेंट जो गए बेसिकली उन्होंने वेबसाइट के थ्रू भी पब्लिश किया हुआ है और न्यूज़पेपर के थ्रू भी और एम्प्लॉयमेंट के न्यूज़ के थ्रू भी उन्होंने पब्लिश किया हुआ है बेसिकली कैंडिडेट्स के लिए। ओके, इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा सबसे पहले एप्लीकेशन का जो प्रिंट होता है आपका, उसका प्रिंट आउट निकालना है ब्लॉक लेटर में, आपको ब्लॉक लेटर में फॉर्म भरना है ओनली, ब्लॉक लेटर मतलब बड़े बड़े लिपि में गए। ओके, तो स्मॉल बड़े लिपि में आपको भरना होगा कैंडिडेट्स के लिए। इस तरह से चेक, और आपका रेगुलर आपका वेबसाइट फ्यूचर अपडेट्स के लिए आपको वेबसाइट रेगुलरली चेक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट सॉरी ग्रेजुएट प्रोजेक्ट इंजीनियर डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए टर्न बेसिस होने वाला है। एप्लीकेशन के लिए आपको सबसे पहले गए डॉक्यूमेंट भेजने होंगे आपको पोस्ट के थ्रू। ओके, डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट आपको देना ही है। एडिशनल आपको एप्लीकेशन के थ्रू आपका नेसेसरली वन डॉक्यूमेंट वन आपका जो है बेसिकली वन एक्स्ट्रा आपका फोटोग्राफ आपका होना जरूरी है। एक्स्ट्रा फोटोग्राफ को भेजना है, उन्होंने एक बताया, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 2 भेज दो। फोटो के बैक साइड पे गए उन्होंने लिखा हुआ है नेम एंड आपका डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना होगा राइटिंग में। ओके, बैक साइड में। ओके, आप फोटोग्राफ के ओके इन्होंने लिखा हुआ है। ओके, आपका जो फोटोग्राफ है उसके बैक साइड में आपका नाम लिखना है पूरा, इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है पूरा। ओके, इस तरह से है तो भूलना नहीं है, 2 फोटो डाल देना, उन्होंने एक बोला आप 2 डाल दोगे। ओके, आपको इस एड्रेस पर सब कुछ यहाँ पे भेजना होगा आपका पोस्ट ऑफिस को सारे डॉक्यूमेंट गए। ओके, तो मैं आपको नीचे बताने वाला डॉक्यूमेंट कौन से वो भी आपको लिस्ट बताने वाला होगा। ओके, बेसिकली आपका एड्रेस होना है द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांडा, यूनिटी ऑफ मशीनरी इंडिया लिमिटेड, चंद्रपुर के लिए होने वाला है इसका पिन कोड 442510 है। ओके, क्लोजिंग जो डेट जो होने वाला है आपका एप्लीकेशन पब्लिक होने के बाद 21 दिन तक आपको भरना है। तो इसका एप्लीकेशन आज ही आएगा, तो आपका 21 दिन यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो। 22 दिसंबर का आपका लास्ट डेट होने वाला है। ओके, 22 दिसंबर। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ कि 22 दिसंबर तक आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है 22 दिसंबर का बेसिकली। ओके, इस तरह से 22 दिसंबर तक आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है 2024 तक गए। ओके, इस तरह से, तो मैंने आपको लिख भी दिया यहाँ पे, उन्होंने लिखा नहीं पर मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। ओके, 22 दिसंबर तक। ओके, क्राइटेरिया जो होने वाला है आपका एंगेजमेंट होने वाला है पीरियड आपका 1 ईयर के लिए, 1 ईयर to 4 ईयर तक आपको यहाँ पे मिलने वाला है एंगेजमेंट। बेसिकली आपको परफॉर्मेंस बेस्ड तो होता है ये कंपलसरी। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट को जो है आपका जो है 4 ईयर होने के बाद पेड होने के बाद आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद विदाउट आपका फ्यूचर नोटिस के थ्रू आपको यहाँ पे होता है। ओके, द एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको जो टर्मिनेट भी कर सकते हैं यहाँ पे आपके अपना टाइम से तो काम ना करे
इसके अलावा आपने कभी छुट्टियाँ ज़्यादा ले ली, आपने काम अच्छे से ना किया तो आप टर्मिनेट भी कर सकते हैं। इसका ड्यूरिंग ऑफ द पीरियड आपका टर्न एंगेजमेंट में आपका मंथ नोटिस आपका किया जाएगा गाइस पार्टी के थ्रू। पेमेंट्स होता है बेसिकली बेसिक पे आईडी है, उसके बाद जो है नोटिस आपका होता है गाइस, सब कुछ है ओके। तो आपको ये श्योरली आपको चेकआउट कर लेना है। पर्सनल आपके लिए बेसिकली उन्होंने लिखा है गाइस यहाँ पे जॉब के लिए प्रोजेक्ट्स होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, उसके बाद टास्क होते हैं, इसके बाद आपका इन कोर टेक्निकल एरियाज होता है, डिजाइन होता है, मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह से मेंटेन क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट सर्विस ईटीसी आपको करना पड़ता है एरिया के थ्रू सारे काम ओके। इस तरह से बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसके अलावा टर्न बेसिस परफॉर्मेंस आपका गाइस होता है, पेड आपका होता है बेसिकली एक से लेकर 13 तक आपका यहाँ पे सैलरी यहाँ पे दिया जाता है गैस पेड। एक तारीख से एक तारीख को आता है नहीं तो 30 को आता है गैस, 30 दिन के अंदर आपका जो पे बेसिस प्लस होता है ड्रेस अलाउ, इसमें ड्रेस अलाउंस होता है तो वर्क आपका होता है 8 घंटे के लिए वर्क होता है गैस, तो अच्छी बात है आपके लिए। आईडी आपका प्रेवलेंट होता है गैस एप्लीकेशन एप्लीकेंट के लिए। इसके साथ हाउस रेंट मिलता है गैस आपको लिए क्लासिफिकेशन सिटीजन सिटीज के थ्रू गए ओके। कंपनी के लिए आपको क्वार्टर्स नॉट अवेलेबल है गए ओके। तो आपको जो है हाउस रेंट दिया जाता है इसके लिए। इनकेस आपके पास कंपनी के लिए क्वार्टर्स यहाँ पे होंगे गए तो आपको अलाउमेंट्स के थ्रू पे क्वार्टर्स भी अवेलेबल किए जाएंगे गए, तो होंगे क्वार्टर अवेलेबल तो आपको मिल जाएंगे गए ओके। इस तरह से इसके बाद आपको परफॉर्मेंस विद इंडिविजुअल आपका फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होने वाला है यहाँ पे। फॉर्मेट आपका गिविंग, इसके बाद आपका टू में उन्होंने बताया हुआ है तो बेसिकली में टू आपका फॉर्मेट बताने वाला है। इंडिविजुअल आपका परफॉर्मेंस रेटिंग, उसके बाद आपका प्योर बिलो, उसका गिविंग आपका 1 मंथ किस तरह से टाइम टू टाइम आप राइटिंग किस तरह से परफॉर्मेंस देते हो 1 मंथ में वो देखते गए वो पहले मंथ के लिए ओके। तो फर्स्ट मंथ में आपको अच्छा खासा काम करना है, परफॉर्मेंस अच्छा देना है, इसके बाद ही आपका आपका जो है 15 दिन के नोटिस के थ्रू यहाँ पे गिवन किया जाता है ओके। इस तरह से उन्होंने बताया। पर्सनल आपका एंगेजमेंट होता है इलेबिलिटी ईपीएफ होता है इम्प्लॉयमेंट के लिए बेसिकली गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से ओके। पर्सनल आपका फिक्स टर्म बेसिस होता है बेसिकली इस एप्लीकेशन से उन्होंने बताया हुआ है। आपको बोनस एक्ट 1965 के थ्रू यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलता भी है तो इस तरह से। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कीजिए प्रोग्राम प्रोग्रेस इंगेजमेंट्स के लिए इसके लिए सिलेक्शन के लिए आपको कैंडिडेट्स के लिए सबसे पहले मार्क्स देखे जाते हैं। आपका मार्क्स आपका स्कोर देखा जाता है डिग्री में और डिप्लोमा में कितने आपको मार्क्स है। इसके बाद जो है पर्सनल इंटरव्यू होता है, पर्सनल आपका इंटेंशन होता है, उसके बाद जो इंटरव्यू होता है तो ओनली इंटरव्यू की बेस पर आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है तो डिग्री एंड डिप्लोमा के थ्रू। नोट यहाँ पे आपका कोई भी राइटिंग टेस्ट कंडक्ट नहीं होने वाला है यहाँ पे, नॉट राइटिंग टेस्ट विल बी नॉट बी कंडक्टेड ओके। आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, आपके डॉक्यूमेंटेशन उसके अलावा आपका इंटरव्यू होने वाला है तो इस तरह से आपका प्रोसेस होने वाला है। आपका कोई भी आपका नॉर्मल प्रोसेस होने वाला है ओके, प्राइवेट जॉब की तरह ओके। तो आपका जो है प्रैक्टिस की तरफ से यूनिट्स ऑफिसर्स, उसके बाद कैन अप्लाई परफॉर्मेंस कट ऑफ परसेंटेज, उसके बाद आपको कॉलिंग किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। इसके बाद आपका मार्क्स, उसके बाद क्वालिफाई एग्जामिनेशन, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा आपका बेसिस आपका टर्न बेसिस देखने वाले गए ओके। मेरिट लिस्ट आपका इंटरव्यू बेस पर ही होने वाला है, डिग्री डिप्लोमा और उसके आपका पर्सनल इंटरव्यू और आपके मार्क्स के थ्रू गए ओके। वेट लिस्ट जो होने वाला है डिग्री डिप्लोमा के लिए उन्होंने पर्सनल के लिए जो है डिप्लोमा के लिए 85 आप 85, इसके बाद इंटरव्यू के लिए 15% होने वाला है। इस तरह से उन्होंने बताया डिग्री के लिए 85% और 15% आपका जो होने वाला है इंटरव्यू के बेस पर होने वाले 15% बेस ओके। कैंडिडेट्स के लिए स्कोरिंग मार्क्स, उसके बाद कट ऑफ डिग्री एंड डिप्लोमा पर्सनल आपका जो इंटरव्यू, उसके बाद आपको कॉल किया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट के बाद। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीटेड होने के बाद नंबर ऑफ पोस्ट के थ्रू आपका डिसिप्लिन और कैटेगरी वाइज आपका सिलेक्शन होता है यहाँ पे ओके। इन केस आपका रिजेक्शन के ड्यूरिंग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अकाउंट फॉर नॉन अवेलेबिलिटी फॉर डॉक्यूमेंटेशन फॉर नॉन मीटिंग क्राइटेरिया, तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, आपको देख ही लेना है। इसी तरह से मैं आपको सारा कुछ धीरे धीरे एक एक पढ़ के बता रहा हूँ ओके। अदर बेनिफिट्स एंड टर्म कंडीशंस क्या होने वाली है आपके लिए, टर्म एंड कंडीशंस के बारे में। पर्सनल आपका एंगेजमेंट होना है 13 डेट्स के लिए आपको। पर्सनल आपका एंगेजमेंट इसके लिए आपको 30 लीव मिलने वाले हैं यहाँ पे, पर ईयर में आपको 30 लीव होने वाले हैं। उसके अलावा आपको दूसरे 2.5 डेज आपको जो है यहाँ पे लीव होते गए क्रेडिटेड फॉर एवरी कैलेंडर के थ्रू मंथ सर्विस के थ्रू ओके गाइस ओके। लीव्स के लिए आपको सबसे पहले पर्सनल ड्यूरिंग आपका टर्न ऑफ 13 डेज आपको होता है गाइस ओके। इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना 30 दिन से ज़्यादा आपको साल में छुट्टी नहीं मिलने वाली है गाइस ओके। इस तरह से आप देख ही सकते हो ओके।
इसके अलावा चलते गए नीचे बात कर लेते गए लीव्स के बारे में। तो लीव्स के लिए आपको जो है गवर्नमेंट का गवर्नर पर रूल्स होते हैं आपके लिए, टर्म एंड कंडीशन भी होते हैं जिसकी रेगुलर इंप्लॉयमेंट के लिए कि नोटिस टू टाइम आपको नोटिस करना पड़ता है छुट्टी के लिए। सबसे पहले आपको जब भी जाना होगा एक से एक दो दिन पहले या 3-4 दिन पहले आपको निकालना होगा। ओके, एक फॉर 3 डेज पहले आपको लीव यहाँ पे लेना पड़ेगा, ये कंपलसरी होता है बेसिकली। 3 दिन पहले आपको बताना देना है, जैसे उन्होंने हमें बता दिया है। इसके बाद जो पर्सनल आपका जो होने वाला है मेडिकल बेनिफिट्स होने वाला है, और जिस फैक्ट्री के लिए हॉस्पिटल आपको मिलता है हॉस्पिटलिटीज का। उसके बाद आपका इनकेस आपका इमरजेंसी के लिए आपको फैसिलिटी भी अवेलेबल किया जाता है गेजो को। इस तरह से यहाँ पे सेफली आपका प्रोडक्टिव होता है यहाँ पे। इसके अलावा कंपनी के नॉर्मलाइजेशन के थ्रू गए ओके। फीमेल के लिए पर्सनल यहाँ पे जो है यहाँ पे बेनिफिट्स होते गए मटेरियल के लिए। इस तरह से फीमेल भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी खासी बात है ओके। नॉर्मल आपका कोर्स होना जरूरी, एंगेजमेंट आपका मैक्सिमम पीरियड 4 ईयर का होने वाला है ओके, 1 से लेकर 4 साल तक। इसके लिए आपको पीरियड ऑफ द फॉर्म ज्वाइनिंग विदाउट फॉर फ्यूचर नोटिस के थ्रू ओके। बात कर लेते हैं आपका टर्म बेसिस पर राइट नाउ पर्सनल आपका जो क्लेम होते हैं उसके बारे में। रेगुलर एम्प्लॉयर कंपनी के लिए होता है ओके। इसके अलावा उन्होंने लिखा हुआ है पर्सनल आपका वेरियस कंपनी फैक्ट्री रूल्स, उसके बाद आपका रेगुलेशन गवर्नमेंट के थ्रू होता है वो तो कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद आपका जो है इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स इटी से आपका जो है यहाँ पे एप्लीकेशन के थ्रू टैक्सेस यहाँ पे होते गए हैंडल होते हैं। सब कुछ उन्होंने यहाँ पे बताया है। उसके बाद कंपनी के लिए क्वार्टर्स वगैरह जो होते गए इसके लिए अवेलेबल फॉर लाइसेंस फॉर क्वार्टर्स फॉर डेडिकेट फॉर रेट फॉर एप्लीकेशन रेगुलर इंप्लॉयमेंट के लिए होता है बेसिकली ओके। बेसिकली अभी बात किया जाए तो आपका सबसे पहले प्रमोशंस के चांसेस है, ओटी अलाउमेंट होने वाले। ओटी मतलब ओवर टाइम अलाउंस, ओवर टाइम काम करोगे तो उतना आपको बेनिफिट सैलरी ज़्यादा मिलेगा। लोन फैसिलिटी होने वाला है बेसिकली। इंटरेस्ट एडवांस में होने वाला है, इंटरेस्ट रेट आपको कम होने वाला है, सब्सिडीज में होने वाला है। मेडिकल फैसिलिटीज होने वाला है आपके लिए ओके। इसके स्कूल फीस रिक्वायरमेंट होने वाली बच्चों के लिए। एलटीडी एलटी होने वाला है, फैसिलिटी ग्रांट होने वाला है आपके लिए लीव्स के लिए। स्पॉन्सरशिप फॉर हायर के लिए होने वाला है। इसके बाद भी आपका रेगुलर एम्प्लॉय होने के बाद सारा कुछ आपका एग्रीमेंट के थ्रू आपको सब कुछ यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है ओके। बात कर लेते हैं यहाँ पे टर्न बेसिस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको अलाउंस के बारे में बेनिफिट्स के बारे में तो बता दिया है यहाँ पे सब कुछ। उसके बाद आपका 6 मंथ के लिए आपका जो है पर्सनल आपका होता है एक्सेशन होता है यहाँ पे। परफॉर्मेंस देखा जाता है 6 मंथ तक किस तरह से आप काम करोगे 6 महीने में, पहला महीना और 6 महीने तक किस तरह से आप 1 से 6 महीने तक ओके। एंगेजमेंट टाइम टू टाइम आपका जो है यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे चेकआउट किया जाता है किस तरह से काम करते हो, किस तरह से आपका यहाँ पे बता दिए। रिजेक्शन भी आपको चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं कैंसिलेशन कैंडिडेट्स के लिए। मीटिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका कंडक्ट टर्म एंड कंडीशन आपने फॉलो नहीं किया तो ओके। कैलकुलेशन फॉर कैंडिडेट्स के लिए इसके हिसाब से उन्होंने अभी बताया कितने कैंडिडेट है, इसके हिसाब से आपका होने वाला है। जनरल कंडक्शन एंड अदर इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली। तो बेसिकली सेल्फ अटेस्टेड आपको कॉपीज होना जरूरी है आपके पास इस एजुकेशन के। उसके बाद जो आपका कैटेगरी वाइज होंगे तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन। इसके बाद आपका जो ये कैटेगरी सर्टिफिकेशन कास्ट के SC ST OBC के लिए EWS की EWS कैटेगरी सर्टिफिकेशन। ये सब EWS का होने के बाद आपका जो भी होता है OBC के लिए सर्टिफिकेशन आपको देना पड़ता है आप जिस भी कैटेगरी से अप्लाई करते होंगे ओके। तो पर्सनल आपका जो है आपका जो कैटेगरी बेंचमार्क के लिए PWD वालों के लिए बताया हुआ डिसेबिलिटी के लिए वो सर्टिफिकेशन। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको भरना नहीं कोई भी, नहीं तो आपको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन से भी आपको यहाँ पे निकाल दे सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ओके। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ओनली आपका जो है कैंडिडेट्स के लिए ईमेल एड्रेस और आपका जो ईमेल एड्रेस आपका इंटरव्यू ड्यू कोर्स होने वाला है बेसिकली ऑर्डर प्रैक्टिस चांडा के लिए। तो नॉन रिसिप्ट होने वाले आपको कॉल लेटर ETC ड्यू आपको पोर्टल के थ्रू डिले भी हो सकते हैं तो आपको मेल एड्रेस के थ्रू नहीं तो मोबाइल कॉल के थ्रू आपको बताने वाले हो गए ओके। तो मेंशन में आपको ये बता देता होगा इसका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपका अच्छे से आपको मेंशन करना होगा। जो चालू वाले नंबर है 2-3 नंबर डाल देना है, 2 मेल एड्रेस और 2 मोबाइल नंबर डाल ही दो ओके। तो आपको उनकी तरफ से कॉल आ सके, वो आपको पर्सनल आपको भेजेंगे कॉल लेटर। डिले भी हो सकता है ओके, तो आपको तब तक आपका टाइम भी जा सकता है ओके। प्योरली उन्होंने यहाँ पे सब मेंशन भी किया है सब्जेक्ट वाइज आपका कॉल लेटर मेयर इश्यूज पर कॉल लेटर पर एडमिट कार्ड के लिए इंटरव्यू के लिए आपको नॉट एम्प्टी आपको बिना बिना एडमिट कार्ड के यहाँ पे कोई भी आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होने वाला है। वेरिफिकेशन इलेजिबिलिटी कंडक्शन होने वाला है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाने सारे डॉक्यूमेंट और इंस्पेक्टर के थ्रू ओके। जेरॉक्स कॉपी भी लेके जाना है सारे डॉक्यूमेंट के ओके। तो आपको पोस्ट तो भेजना ही है, सारे आपको लेके भी आना है ओके। इस तरह से
जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है उसके नाम पर नाम यहाँ पे देख सकते हो, ऑर्डिनेंस ग्रुप ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इस तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म, और उसके पूरे नाम देख सकते हो आप 1 से 12 तक यहाँ पे सीरियल से तो नाम आपको देखने को मिलता है कि किस किस जगह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होने वाली है। ओके, आपको को भी पता होना चाहिए इससे रिगार्डिंग। कैटेगरी फुल नेम आपको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ओके, इस तरह से अभी बता देता हूँ आपको मैं फॉर्म आपको किस तरह से भरना है। तो आपको ये फॉर्म है गाइस, बेसिकली एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ग्रेजुएट प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, टर्म बेसिस के लिए आपके लिए जी इसकी कॉपी करनी होगी, ये प्रिंट आउट निकालना है, इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा। ओके, यहाँ पे एड्रेस देख भी सकते हो आप, द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांडा, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर महाराष्ट्र 442510 गए। इस एड्रेस पर आपको भेजना है। सबसे पहले आपका रिलेवेंट फोटोग्राफ डालना है यहाँ पे, और सेल्फ अटेस्टेड आपका सिग्नेचर यहाँ पे देना होगा गए आपको, क्रॉस साइन। ओके, आपको फिल करना है गए अपने अब ब्लॉक लेटर में। ओके, तो बड़े लिपि में आपको फिल करना है। ओके, बिग लिपि में। ओके, बेसिकली आप सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका पोस्ट ऑफ एप्लीकेंट, आपका जो है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर ले, ग्रेजुएट इंजीनियर, ग्रेजुएट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, वो आपको डालना है दोनों में से एक। नेम ऑफ द ब्लॉक लेटर में आपका डालना है सारा कुछ, नाम, पूरा नाम, जेंडर आपका मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी होने वाला है, फादर्स, फीमेल भी भर सकते हैं अभी हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फादर्स एंड हस्बैंड नेम, मतलब महिला होंगे तो आपका हस्बैंड का नाम डाल सकते हो, नहीं तो आप पुरुष होंगे आप फादर्स का नाम भी डाल सकते हैं आप। ओके, इस तरह से डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर आपको डाल देना है जिस तरह से यहाँ पे। आपका एज कितना है, एज 1/9/2024 तक आपका एज जितना होगा यहाँ पे डाल देना है, आपको काउंट कर सकते हो एज कैलकुलेटर के थ्रू। ओके, नेशनलिटी आपको डालना है इंडिया, कैटेगरी आपका जो भी होने वाला है UR SC ST OBC NC EWS कैटेगरी डालना है यहाँ पे। इसका एक सर्विसमैन से होंगे तो आपका पर्सन ऑफ मेजर डिटेल डालना है एक सर्विसमैन का, ये सर नो कर देना है आपको। PWD में आते होंगे तो आप ये सर नो आपको कर देना है। इसके अलावा आपको कंप्लीट फॉर पोस्टल एड्रेस आपका, जो पोस्टल एड्रेस जो होता है कि जो आपके लिए जो परमानेंट होता है कि उसके ऊपर आपको वो इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेज सके, वही एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। परमानेंट वाला एड्रेस आपको देना है, जिस भी जगह आप रहते होंगे पोस्टल एड्रेस में, जिस भी जगह आपको वो फॉर्म भेज सके, मतलब वो कॉल लेटर भेजे पोस्ट के थ्रू, तो आपके पास सही सलामत पहुंचे, वही एड्रेस आपको डालना होगा। ओके, मोबाइल नंबर या फोन नंबर डाल सकते हो, 2 मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दोगे, मैं रिकमेंडेशन करने वाला हूँ यहाँ पे 2-3 मोबाइल नंबर डाल दो। ईमेल एड्रेस यहाँ पे 2 डाल दोगे, यहाँ पे एक ईमेल बोल रहा है आपको डाल सकते हो। इसका भी विजिबल आइडेंटिटी मार्क चाहिए आपको, परमानेंट जो आइडेंटिटी मार्क होते हैं किसी को कटा हुआ, जला हुआ, इस तरह से ये सर नो आप दे सकते हो, होगा तो यस लिखना है, नहीं तो नो कर देना है, होगे तो किस टाइप के वो आप वो लिख सकते हो आप। ओके, डिटेल फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड से लेकर आपको एस एस एल सी के थ्रू, टेक्निकल के थ्रू आपको सभी क्वालिफिकेशन देना होता है बेसिकली यहाँ पे। ओके, नेम ऑफ द कॉलेज, इसका 10वीं से लेकर आपको जो भी आपने एजुकेशन किया सबको देना होगा। एग्जामिनेशन पास कब हुए थे, पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग कब के, कितने परसेंटेज थे, सब कुछ यहाँ पे डालना होगा। ओके, तो 1 2 3 4 5 5 बॉक्स आपको वो देखने को मिलता है यहाँ पे। ओके, डिटेल्स फॉर ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस, इसके लिए आपने कभी ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस या अप्रेंटिसशिप किया होगा तो आप यहाँ पे डाल सकते हो डेट, नेम ऑफ द ट्रेड, नेम ऑफ द फैक्ट्री, इसके बाद जो आपका टाइमिंग, टाइमिंग ऑफ पीरियड, ईयर ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेशन नंबर इश्यूज सब कुछ डाल सकते हो, आपके पास होगा तो, नहीं तो छोड़ देना है आपको। डिटेल पर परमानेंट एम्प्लॉय पर प्रोविजनल एक्सपीरियंस। ओके, तो कंपनी के कहीं आपका एक्सपीरियंस वगैरह होगा डाल सकते हो, आपका कंपनी का नाम जो भी कंपनी का होने वाला है, डेस्टिनेशन आपका रोल क्या था वहाँ पे, मतलब आपका पद का नाम, पीरियड का कब ज्वाइन हुए थे, कब आपने छोड़ा था, तो नेचर कैसा था आपका ड्यूटीज में, वो आपको लिखना होगा। गुड गुड था कैसा था वो, इसके हिसाब से। चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे वो आपको यस कर देना है, जो इसके अलावा इसके साइड में आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को तो देना होगा। सबसे पहले डेट ऑफ प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, या यस कर देना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन देने पड़ेंगे, ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेशन दे सकते हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेशन, एससी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस का दे सकते हो, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेशन वाले आप दे सकते हो। प्रूफ ऑफ एक सर्विसमैन क्लेम के एप्लीकेशन के लिए, डिक्लेरेशन फॉर ओबीसी एनसीएल एक सर्विसमैन के थ्रू दे सकते हो आप लोग। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन फॉर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको सब सारे देने, आप सेल्फ अटेस्ट किए सर्टिफिकेशन यस कर देना है। 2 कॉपीज आपका फोटोग्राफ होना जरूरी है, वन आपका जो है पोस्ट से देना होगा, और वन आपको ऊपर लगाना है इस एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो मैं बोलता हूँ आप एक लगा दो, दोनों को पोस्ट पे भेज दो,
आपको जो फोटोग्राफ से गई उसके पीछे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ भी डाल देना है आपको। ओके, जितनी भी फोटो वीडियो कर देना है। डिक्लेरेशन पढ़ लेना है यहाँ पे, जो भी होने वाला है, श्रीमती कुमारी आपका नाम डाल देना है यहाँ पे, डेट आपका जिस तारीख को भेजने वाले हो, प्लेस आपका डाल देना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स आपका नाम नाम डाल देना है यहाँ पे, सिग्नेचर भी कर देना है। इसके अलावा डिक्लेरेशन बाय ओबीसी एंड सेल कैंडिडेट्स के लिए ओनली होने वाला है यहाँ पे, डिक्लेरेशन ओबीसी एंड सेल के लिए ओनली। ओके, सेलिबर होने वाले आपके लिए बेसिकली आपका नाम, सन्स आपका फादर का नाम, इस तरह से रेसिडेंस, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आपका हेयरली बाय, इस तरह से आपको लिख लेना है ये सारा कुछ शॉर्टकट में। डेट, इसके बाद आपका डेट और आपका सिग्नेचर और नाम डाल देना है। ओके, यहाँ पे सब कुछ उन्होंने दिया हुआ है, इस तरह से आप चेकआउट कर लेना आपको इसके लिए। और इसके बाद जो गए पे कैंडिडेट्स के लिए अप्लाइंग फॉर सिविल पोस्ट पर एक सर्विसमैन स्किल कैटेगरी के लिए होने वाला है। ओके, एक सर्विसमैन के लिए आपका डेट और आपका सिग्नेचर यहाँ पे डाल देना है। ओके, तो ओबीसी एंड सीएल नहीं तो एक सर्विस, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। लास्ट वाला पीडीएफ था ये 10 नंबर का। ओके, इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर देना है। सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको लिस्ट ऑफ बता दिए है, सारे सर्टिफिकेशन आपको लगा देने गए और आपको इस एड्रेस पर भेज देना है। कौन सा, टू टू यहाँ पे द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांडा, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर, महाराष्ट्र, और 442510 पिन कोड है उसका। ओके, इस तरह से होने वाला है। तो सारा कुछ मैंने आपको बताया, इसका पीडीएफ का लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई आपको डाउट होता होगा फॉर्म भरते समय, आपको कोई भी चैलेंज पेज नहीं, आपको 22 दिसंबर अभी लिख भी देता हूँ एक बार फिर से। तो 22 दिसंबर, सॉरी 22 दिसंबर 2024 तक यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने गए। ओके, तो आपको भेजने होंगे, सॉरी फिलअप नहीं करने, फिल करके भेजने होंगे पोस्ट ऑफिस के 22 दिसंबर 2024 तक है। ओके, तो कोई भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, और टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप पे ज्वाइन होना मत भूलना। डेली वहाँ पे भी आपको अपडेट देता हूँ, ऑलरेडी मैंने वहाँ पे भी पीडीएफ शेयर कर दिया और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है इस वीडियो को, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले के लिए जो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलता है कि 4 साल के लिए आपका होने वाला है प्रोजेक्ट टर्नओवर। अप्रेंटिसशिप जिसका हो चुका होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, उसके लिए बहुत अच्छी शानदार अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ओके, इसके अलावा अगर आपको कभी चैनल पर नहीं होंगे, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, डेली आपके लिए नए नए जॉब अपॉर्चुनिटी में लेके आता हूँ चैनल पर। ओके, तो ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी चैनल पर बनी रही, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का शेयर करना चैनल की लिंक्स, और लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। ओके।